नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज़। मानिए एक आप बाइक खरीदते हैं, उस बाइक को आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस नहीं करवा पाते। ऐसे में आपको डीलर द्वारा कहा जाता है कि आप कैश में ख़रीद लीजिए। आप गाड़ी लेकर केस में चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो गाड़ी आपने केस में ख़रीदी थी वो तो 2 साल बाद फाइनेंस हो रही है, उसके तीसरे साल फिर से फाइनेंस हो रही है, जबकि आप गाड़ी 3 साल पहले ही खरीद चुके हैं। जी हाँ, ऐसा झाबुआ में हुआ है। झाबुआ बजाज फाइनेंस या झाबुआ बजाज शोरूम से एक व्यक्ति 2018 में पल्सर 150 बाइक उठाता है। उसका दावा है कि जो बाइक उसने 2018 में उठाई थी उस पर उसने फाइनेंस के लिए डीलर से बातचीत की, लेकिन डीलर ने कुछ तकनीकी कारण से उसे मना कर दिया और कहा कि बाइक केस में उठा ले। लेकिन जब उस व्यक्ति को कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी बाइक तो फाइनेंस कराई गई है, ऐसे में वो इस बारे में पता करना चाहता है, तो पता चलता है कि उसकी बाइक का जो दोस्त 2018 में खरीदी थी उस बाइक को पुनः 2020 में बेच दिया जाता है और उस पर फाइनेंस कर दिया जाता है। उसके बाद 2021 में भी उसे बेच दिया जाता है। दरअसल जो सेल्स का एक नोट होता है, जो सेल्स का कागज़ होता है, वो बनाकर 2020 और 21 में भी उस गाड़ी को फाइनेंस करा दिया गया है, जिसमें डीलर्स को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है, उनका मार्जिन निकलता है, उनका मुनाफा होता है। जबकि जो बाइक थी ओरिजिनली वो केस में बेची गई थी। तो ये जो ख़रीदने वाले हैं इनका नाम अल्बर्ट मंडोरिया है। इन्होंने 2018 में जो गाड़ी खरीदी थी उसके सेल्स नोट जो हैं हम आपको 2018, 2020 और 2021 के आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक ही बाइक को 3 बार सेल्स नोट बनाकर उस पर फाइनेंस करवाया गया, जबकि बाइक असल में केस में खरीदी गई थी। इस तरीके का घोटाला हुआ है। ऐसी जानकारी हमें अल्बर्ट मंडोरिया ने खुद दी है और उन्होंने कहा कि इसकी जो उन्होंने शिकायत है वो जन सुनवाई में भी की थी, जहाँ पर इसकी जाँच चल रही है या इसकी सुनवाई चल रही है। इसमें अभी तक कोई फैसला नहीं आया, किसी को कोई कहे कि शिकायत जो दी उस पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन ये मामला अभी तक चल रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो बजाज फाइनेंस है या जो बजाज शोरूम वाले हैं वो इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो आदिवासी समाज जो कि कम पढ़ा लिखा है उसकी जो आप कहें कि असाक्षरता जो है उसका फ़ायदा उठाकर कितने बड़े तरीके के घोटाले यहाँ पर किए जा रहे हैं और लोगों को किस तरह सरेआम बेवकूफ़ बनाकर उनकी भोलेपन का, उनके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है और अपनी जेबें भरी जा रही है। कोई दो राय नहीं कि इस तरीके के कई मामले और भी हैं जिसके बारे में अभी हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इनके बारे में भी हम आपको अगली खबर जो रहेगी, हमारा इस खबर का अगला एपिसोड जो रहेगा उसमें बताएंगे और हो सका तो आपके उन लोगों से बात भी करवाएंगे जो इस ठगी का शिकार हुए हैं। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है अल्बर्ट मंडोरिया की, वो तीनों सेल्स नोट 3 सालों के हमारे पास हैं और वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप उनको देखिए कि किस तरीके से एक ही पल्सर 150 जिसका चेचिस नंबर एक ही है उसको 3 अलग अलग सेल्स नोट में 2018, 20 और 21 में बनाकर बेचकर आदिवासी समाज के साथ, भोले भाले लोगों के साथ किस तरीके से ठगी की जा रही है और अपनी जेबें भरी जा रही है। ऐसे में हमारे पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार ये बात आगे पहुंचने पर अंदर ही अंदर अंदरूनी जांच या कहे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बजाज फाइनेंस और बजाज शोरूम जो है उसमें आगे से इन पर अब दबाव आना शुरू हो चुका है और इस मामले में अंदरूनी जांच हो चुकी है। लेकिन इसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच होती है, प्रशासन किस तरीके से जांच करता है और क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी जो आदिवासी समाज का, जो आदिवासी ज़िले के लोगों की साक्षरता की कमी का फ़ायदा उठाकर अपनी जेबें भर रहे हैं और उनका नुकसान कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस खबर पर आगे भी हम आपको अपडेट देंगे, तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि इन लोगों की या जो ऐसे लोग ठगी कर रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर हम आएंगे और उन लोगों से भी बात करवाएंगे जिनके साथ ठगी हुई है। तो फिलहाल के इतना ही, आप बने रहें हमारे साथ।